बस मैं विकास डेडा आपके यूट्यूब चैनल V2D एकेडमी से आपको मैथ्स समझा रहा हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम के हम टॉपिक को लेकर चल रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभक्ति के नियम। इसमें हम लास्ट 2 वीडियो में बता चुके हैं। आज मैं तीसरी वीडियो में इसे चाहता हूँ कि ख़त्म करूँ और आगे जो आपके जो पॉइंट्स हैं मैं उन्हें क्लियर करके फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ 5 से विभक्ति के नियम, जिसमें कि हम पहले आपको बता चुके हैं आपके 2 से विभक्ति का, 4 से, 8 से, ये 4 और 8 एक साथ बताए थे आपको जो सिमिलर 2 के हैं। फिर आपको 3 और 9 भी एक साथ बताए थे, ये आपको बता चुका हूँ। तो अब हम एक बार कंटिन्यू चलते हैं। 2 का आपका हो गया, 4 हो गया। अब मैं आपको 5 का बताता हूँ, फिर उसके बाद 6 और 7 से भी बता दूँगा आपको। उसके बाद फिर 8 और 9 आपका हो ही गया, फिर 10 और 11 बता दूँगा। फिर उसके बाद फिर मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कर दूँगा इसका, और अब आगे बढ़ते हैं हम। तो 5 का विभक्त का नियम जो है बहुत ही वेरी सिंपल है आपके लिए। उसमें आपको केवल यूनिट प्लेस पे देखना है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आपको देखना है कि यूनिट प्लेस पे आपके या तो 0 हो या 5। और इसी तरह से सिमिलर आपका 10 भी आता है, वो मैं आपको इसी के साथ बता दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं पहले इसके लिए एग्जांपल देता हूँ, एक 5th के लिए आपको, कि 5 से हम डिवाइड करने के लिए मान लो ले लेते हैं कोई एक एग्जांपल, कोई भी 8 6 7 3 5 एक ये ले लिया। तो इसमें आपके यूनिट प्लेस 1 नंबर पर आपका जो है 1 डिजिट जो है आपकी वो है 5 आपका 5 से प्रॉपर कट जाएगा। तो यह संख्या भी आपकी डिविजिबल बाय 5 है। और इसी तरह से मान लो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका हो जाता है 6 8 7 3 0। इसमें आपके यूनिट प्लेस पे आता है 0, तो भी यह नंबर पूरा आपका 5 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5। इन दोनों के अलावा 0 और 5 के अलावा अगर आपके पास कोई भी आता है यूनिट प्लेस पे, कोई भी अदर नंबर आता है, तो वह 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि हम कोई भी ले लेते हैं, मान लो 8 6 7 3 2, तो यहाँ पर 5 या 0 नहीं है, तो यह आपका नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, इसी के साथ मैं आपको 10 का भी बता देता हूँ। 10 के लिए आपको केवल जैसे इसमें 5 देखना है, तो 10 के लिए आपको देखना है इसमें कि आपके यूनिट प्लेस पे ओनली 0। अगर आपकी 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। उसके लिए आपको केवल यूनिट प्लेस पे 0 देखना है। तो किसी भी नंबर के आप इधर ही इन्हीं नंबर को देख सकते हैं, इन्हीं में अगर यहाँ पे लास्ट में 0 हो तो ये हो जाएगा। जैसे इसमें नहीं है, यूनिट प्लेस पे आपके 5 है, तो यह आपका, ये मैं नंबर सेम लिख देता हूँ, 8 6 7 3 5। अब इसमें यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, तो यह आपका नॉट डिविजिबल बाय 10 है। और इसी के अलावा दूसरा नंबर अगर हम लेते हैं 6 8 7 3 0, इसी का सेम नंबर ले लिया, इसमें हमारे यूनिट प्लेस पर 0 है, तो यह डिविजिबल बाय 10 है। सो सिंपल। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं 6 के लिए। 6 से विभक्ति के लिए आपको, जैसे मान लो आपके पास A और B 2 डिजिट दी हुई हैं, कोई भी नंबर आप देख सकते हो, कोई भी नंबर है, आपको नंबर दिया हुआ है, उसमें A आप मान लो 2 है, B आपका 3 हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना होगा 6 अगर आपका होता है, तो जैसी बात है, अगर 2 और 3 से वो नंबर डिविजिबल है, किससे? बोथ, डिविजिबल बाय बोथ नंबर। अगर आपका इन दोनों नंबर से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके लिए कोई भी, जैसे हमने लिया 9 7 5 3 2, इसमें यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2। और अब 3 के लिए हम क्या देखते हैं? 3 के लिए हम इनका टोटल देखते हैं, 3 2 5 5 5 10,
10 7 17, 17 एंड 9 आपका हो गया 17 एंड 9 आपका आ गया 26, 26 जो कि आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यह नॉट डिविजिबल बाय 3 है, तो यह पूरा नंबर भी आपका नॉट डिविजिबल बाय 6 होगा। ठीक, यह नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता। और इसके लिए एक अदर देन एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो यहाँ पे लेते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल, कोई बी पॉइंट लेके हमने ले लिया, उसमें हम ले लेते हैं 7 5 6 8 4। अब इसमें आपके यूनिट प्लेस पर 4 है, तो डिविजिबल बाय 2 है डेफिनेटली। और अब आप इसे अगर देखते हैं 3 से, तो 7 5 12, 12 6 18, 18 एंड 8 26, 26 एंड 4 30, तो इसका टोटल हुआ आपका 30। कैसे हुआ वो आपको बताया था डिविजिबल बाय 3 का रूल, उसमें आप देख लेना। उसे 30 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो पूरा कटता है, तो यह डिविजिबल बाय 3 है। तो अगर यह बोथ है, डिविजिबल बाय बोथ है, तो आपको यह, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि डिविजिबल बाय 6, यह नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बताते हैं आपको 7 से विभक्त के नियम। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 7 से अगर आप चेक करते हैं डिविजिबल के लिए, तो आपको उससे बेटर है कि आप उसे 7 से पूरा डिवाइड करके देख लें किसी भी नंबर को, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको इसके मुकाबले। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि ये ईजी पड़ेगा, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो ये होगा किस तरह से, आपके पास मान लो कोई भी नंबर है, आपको नंबर दिया हुआ है, कोई भी छोटा सा ही ले लेता हूँ मैं, 882, यह नंबर लिया आपका। तो इसमें वो देखता है कि इसमें आपको करना होता है इसके यूनिट प्लेस से और 10 प्लेस से, लास्ट की 2 डिजिट है, तो इनमें कोई नंबर बनाना है या कैसे भी, तो इसके यूनिट प्लेस पे जो आपका है नंबर 2 है, तो आप इसको छोड़ दोगे, 2 को अभी छोड़ दिया, आपका यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 छोड़ा, आपका बचा कितना 88, आगे बची नंबर 88। तो अब आपको इसमें से उस यूनिट प्लेस का, माना कि आपके 2 का डबल, 2 गुना, 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 4, इसको आप इसमें से लेस करोगे, आपके पास बचेगा 84। अब आप 84 को देखो 7 से डिवाइड करके, 7 से आपका डिवाइड होता है ये, 7 1 7 14, 7 2 14, कट गया पूरा। तो यह आपका पूरा नंबर भी 882 जो है वो आपका डिविजिबल बाय 7 है। तो इसमें आपको केवल इतना करना है कि आपके इकाई अंक के नंबर को दुगना करके उसके बाकी बचे हुए नंबर में से लेस करके, फिर जो बचा हुआ नंबर आएगा लेस करने के बाद उसको 7 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें केवल आपको क्या चीज़ बचेगी, केवल एक नंबर आप छोड़ सकते हो, एक डिजिट। तो इससे अच्छा है कि आप उसे पूरा नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं 11 से विभक्त होने के नियम, डिविजिबल बाय 11। इसमें अगर हम आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी नंबर 80164591, यह हमारे पास एक नंबर है। यह 11 से डिविजिबल है या नहीं, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए आपको ऑड इवन नंबर होते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताऊँगा। ऑड इवन नंबर, आपके ऑड नंबर जो होते हैं, ऑड नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, 1 3 5 7 9 एंड डॉट 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 आ गया ऐसे ही। उसी प्रकार आपके इवन नंबर
इसके अपोजिट होते हैं वो आप कह सकते हो कि अब ये तो हमने 9 बता दिया, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। दूसरा इवन नंबर आपके होते हैं डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 से डिवाइड वाले कौन हो जाएंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10 एंड आगे इसी तरह से। ठीक, तो ये आपके ऑड इवन नंबर होते हैं। अब इसमें ऑड इवन नंबर का आपका ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ आपको बताया था वो आपका जातीय मान और स्थानीय मान जो बताए थे आपको, तो यहाँ पे आपका स्थानीय मान जो है उस पर ध्यान देना है। ये आपका मान लो इसको हम एक तरह से नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से इनके डिजिट को नंबर दे दिए हमने, प्लेस को इनके। तो इसमें जो 1 प्लेस पे है, 3 प्लेस पे, 5 प्लेस पे और 7 प्लेस पे, ये आपके ओड प्लेस की डिजिट होंगी, और बाकी जो है वो आपकी इवन प्लेस की डिजिट होंगी। इसमें इन्हीं का अंतर करना होता है, इन्हीं के सम्स का आपको डिफरेंस निकालना है, और वो डिफरेंस आपका इक्वल टू 0 और 11 आना चाहिए, या तो वो 0 होना चाहिए या 11 आना चाहिए। जैसे कि हम इसका देख लेते हैं, मान लो हमने ऑड प्लेस का, ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस निकालते हैं हम। ऑड प्लेस पे आपके क्या क्या है? 1 + 5 + 6 + 0, ये आपके ऑड प्लेस पे है। अब नंबर इवन है या ऑड है, डिजिट जो है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उसका प्लेस देखना है आपको, ऑड है या इवन है। और ये आपका कितना हो गया? 1 and 5 6, 6 and 6 12। ठीक, और इसी तरह से हम अगर देखते हैं सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस पे क्या क्या है आपका? 9 + 4 + 1 एंड +8, ये आपके इवन प्लेस की डिजिट हैं। इनको हमने अगर सम किया इनका, तो 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 and 8 22, 22 है। 22 ये आपका आ रहा है 12। 22 में से आप 12 को लेस करेंगे तो आपका कितना आता है? 10। अगर आपके पास 10 आया है तो यह है नॉट डिविजिबल, ये वाला नंबर आपका नॉट डिविजिबल बाय 11 है। अब आगे बताते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको एक बार इसे एक अदर एग्जांपल के साथ बताता हूँ। इसमें हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एग्जांपल ले लिया, कोई बी पॉइंट देके मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। दूसरा एग्जांपल आपका आ गया 2 3 6 9 7 0 6 9। ठीक, ये आपके लिए एक अदर नंबर आ गया। इसमें अब हम इसमें भी हमें वही सेम देखना है। आप इसके नीचे चाहो या कैसे, मतलब या तो आप उस पर ध्यान रख सकते हैं, ऐसे ही कर लीजिए, या आप उसे नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये नंबर दे दिए। अब इसमें हमें वही ओड इवन आपका सम विषम संख्या डिजिट प्लेस देखना उनका स्थानीय मान जो है। अब जैसे आपका ओड नंबर देखते हैं हम। ओड में आपको बताया ही था ओड कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं। ओड को हम कहते हैं आपकी विषम संख्याएं। ठीक जी, हो सकता है किसी को ना पता हो तो इसलिए बता देता हूँ साथ में कि ओड नंबर आपके विषम संख्याएं होती हैं और इवन आपके होते हैं सम संख्याएं। ठीक, तो अब इसी में हम इस तरह से देखते हैं कि आपकी ओड प्लेस की और इवन प्लेस की। अब आपकी सम संख्याएं जो सम स्थानीय संख्या जो है आपकी, नंबर जो है डिजिट जो है आपकी, उन्हें हम लेते हैं। अब हमने सम के लिए लिया, तो सम कौन सी होती हैं? 2 4, तो 2 से लिया हमने 6 + 7 + 6 एंड +2। ये आपकी सम संख्याएं, सम प्लेस की जो संख्याएं हैं उनका डिजिट्स जो है उनका टोटल किया। 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 और 7 आपके हो गए 21। ठीक, उसी के साथ अब विषम प्लेस की ले लेते हैं, विषम स्थान की। विषम स्थानीय संख्या आपकी आ जाती है इसमें 9 + 0 + 9
प्लस 3 एंड इनका प्लस होता है आपका 9 0 9 और 3 9 9 18 18 एंड प्लस 3 21 21 21 21 को 21 में से लेस करेंगे कितना आएगा 0। मैंने आपको क्या बताया था 11 से वही नंबर जो है वही नंबर डिविजिबल होगा जिनके ऑड और इवन प्लेस के नंबर्स का डिफरेंस जो है या तो 11 होगा या 0 होगा। तो डिफरेंस आपको जो चाहिए वो चाहिए 0 और 11, या तो 0 हो या 11 हो। तो अब इनका है आपका 0, तो ये वाला नंबर आपका जो है वो आपको इसे हम कह सकते हैं डिविजिबल बाय 11। यह नंबर आपका 11 से पूरी तरह कट जाएगा, जिसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है, केवल ये है आपका नंबर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्यूवर्स, जितना भी बताया आपको डिविजिबिलिटी की, इसमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में, विभक्ति के नियम में आपके लिए इतना इनफ है। वैसे अगर आप चाहें तो आगे कुछ बड़े नंबर से अगर डिविजिबल करना है आपको, तो उसके लिए अगर आप कुछ हेल्प चाहें तो उसके लिए केवल आपका इतना है। जैसे कि आपको 6 का बताया था मैंने, 6 के लिए आपको बताया था 2 × 3, अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी होगा। इसी तरह से अगर आप चाहो तो जैसे कोई भी, वैसे तो पहले अभाज्य संख्या आप लेते हो, अभाज्य संख्या आपकी कोई भी हो जाती है जिन्हें केवल जो अपने ही टेबल से डिवाइड होती हैं या 1 पे जाती हैं, तो वो आपको नंबर बता देंगे हम। कुछ इस तरह की जो अभाज्य संख्याएं और इवन नंबर होते हैं वो हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। इसमें मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ, जैसे ये बताया आपको 6 से, इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसे इस तरह से बता देता हूँ, जो आपका 4 से और 3 से होता है तो वो 12 से भी होगा। ठीक, इसी तरह से अगर आप चाहो तो इसे 4 × 6, जो 4 से और 6 से हो रहा है तो वो आपका 24 से भी होगा। तो कुल मिला के आपको केवल इतना कहने का मतलब है, जो किसी भी दो नंबर से आपका डिवाइड हो रहा है तो उनके मल्टीप्लाई से भी, मतलब अगर A से और B से डिवाइड हो रहा है तो वो AB से भी होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, तो अब यहीं पर इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं और आगे जो बढ़ेंगे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिएगा V2D अकेडमी चैनल।